जनवरी 2022 में इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इकोनॉमी हो गई थी। मतलब हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कैपिटलाइजेशन में फिफ्थ नंबर पे आ गया था। और 2024 की अगर बात करें तो 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़कर हमारा स्टॉक मार्केट फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया था। लेकिन सिर्फ 2 साल के पीरियड में अब हम फिफ्थ नहीं सेवेंथ पोजीशन पे आ गए। अगर पर्टिकुलरली टाइम पीरियड की बात करें तो सिर्फ पिछले 7 दिनों में ही साउथ कोरिया और ताइवान ये दोनों देश हमसे आगे निकल गए और हमारा आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ग्लोबली वो सेवेंथ नंबर पे आ गया है। बट बात ये ग्लोबल मार्केट में कैपिटलाइजेशन अपना सेवेंथ पे आ गया है उसकी नहीं है, इसके पीछे के रीजंस की है। आइए इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, बात सिर्फ स्टॉक मार्केट के रैंकिंग की नहीं है, बात है एआई के रेस की कहानी की। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ताइवान और साउथ कोरिया दोनों ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं। ताइवान के पास टीएसएमसी जैसी कंपनी है जो दुनिया की मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, जबकि सैमसंग और हाइनेक्स एसके हाइनेक्स जैसी कंपनी साउथ कोरिया में एआई की मेमोरी चिप्स बना रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ताइवान की जो पॉपुलेशन है वो गुजरात से भी कम है और फिर भी ताइवान का डोमिनेंस जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतना बड़ा है कि उसने स्टॉक मार्केट में पूरे इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है ग्लोबली जो एआई पर काम कर रही हो और वो ताइवान पर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो या फिर ओपन एआई हो। साउथ कोरिया ने भी एआई वेव को पकड़ लिया। एसके हाइनिक्स और सैमसंग जैसी कंपनीज जो मेमोरी चिप पर काम कर रही है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज ने इन पे इतना पैसा लगाया कि साउथ कोरिया का जो स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया और इसी वजह से उसने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट पीछे क्यों हो रहा है, इसके पीछे के 3 रीजन एक्सपर्ट्स बताते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा जो रीजन है वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट अभी भी इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक्सपोजर उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। और अगर तीसरी बात करें तो तीसरी बात है मार्केट सेंटिमेंट्स। इंडिया में अभी मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है और लोगों का भरोसा इंडियन स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं उठ रहा है। तो असली सवाल ये है कि जब ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज एआई के बलबूते पे अपना स्टॉक मार्केट जो है वो इतना ऊपर ले जा सकती है, तब क्या इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज है कि ये एआई के रेस में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इंडिया नेक्स्ट पावर हाउस बन सकता है सेमीकंडक्टर में? आपका ओपिनियन कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।